भूमिका में खर्च करना चाहता हूं कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। जोरदार तालियों के बीच आवाज में शंभू जी। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चिराग बहुत अच्छा संचालन कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कवियों को इंट्रोड्यूस करा रहा है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। मैं तो साहब मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ। मैं बिहार का है रहने वाला तो कहीं का भी नहीं है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मैं बिहार चिराग को ले गया। अच्छा, आप भी थे क्या? पट्टा 1.5 घंटे तक लगा रहा, किसने ताली नहीं बजाई। 1.5 घंटे बाद कोने में बैठे एक बाबा ने ताली बजाई। बोला बाबा आपको समझ आ गई बात क्या? बोले नहीं बेटा, मैं तो तंबाकू कूट रहा हूँ, तू तो लगा रहे। फोटोग्राफर मेरी फोटो खींच रहा है। भाई तू मेरा डिजिटल कैमरे से लेगा तो भी नेगेटिव ही आएगा। वैसे मेरा एक शोध कार्य है, जिस आदमी को बचपन में दूसरों के घर में ताक झांक करने की आदत होती है वो बड़ा होकर फोटोग्राफर बन जाता है। तो ऐसा ही फोटोग्राफर। और जिसके घर में ताक झांक होती है वो शंभू शेखर बन जाता है। चलिए साहब, आज मेरी हालत वही है कि मैं अगर ऊंट पे भी बैठ जाऊं तो कुत्ता काट खाएगा। समझ आ गई बात क्या? आप लोग तो दिल्ली में रहते हैं, भाई साहब बिल्कुल इसी तरह सुन रहे हैं जैसे मैं अनारकली और आप बादशाह अकबर हैं। पारिवारिक माहौल है। हाँ भाई खींचा। वही अच्छा है। ये फोटोग्राफर कमाल के आदमी होते हैं जी। अब शादी में इन्हें देखा करो, ये दूल्हे का फोटो दूर दूर से खींचेंगे, दुल्हन का क्लोजअप बनाएंगे, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। इनसे कोई पूछे भाई तू क्या कर रहा है, बोले आप बीच में मत बोलो, मैं दुल्हन को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। बोले भाई आज भी तू सेट कर लेगा तो दूल्हा क्या करेगा? लेकिन ये मानते नहीं साहब, बड़े होनहार होते हैं। मैं तो एक फोटोग्राफर के पास गया, मैंने कहा यार मेरी एक ऐसी पासपोर्ट साइज की फोटो खींच दे जिसमें मेरे जूते भी आ जाए और सर भी। बोला भाई जूते उतार के सर पे रख ले, दोनों ही आ जाए। आप तो दिल्ली के रहने वाले हैं, हमारी दिल्ली में ही इतनी कॉमेडी, इतना हास्य भरा पड़ा है कि आपको किसी कवि को बुलाने की सुनने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहीं पे लोधी रोड के यहाँ पे घूम रहा था, मैंने देखा केले वाला ठेली पे केले बेच रहा है। मैंने उससे पूछा भाई केले कैसे दे रहा है? बोला जी 40 रुपए दर्जन। मैंने कहा बहुत महंगे हैं, कुछ कम कर ले। भाई ने 2 केले ही कम कर दिए। मैं आगे गया, सेब वाला सेब बेच रहा था, मैंने कहा सेब कैसे दे रहा है? बोला जी 5 रुपए का एक। मैंने कहा 10 रुपए में 2 दे दे। बोला नहीं जी 5 रुपए का एक। मैंने कहा 10 रुपए में 2 दे दे। बोला नहीं जी 5 रुपए का एक। मैंने कहा बेवकूफ आदमी 10 रुपए में 2 क्यों नहीं दे देता? बोला भाई तू ज्यादा समझदार है तो 5-5 रुपए में 2 बार क्यों नहीं ले लेता? तो हमारे तो दिल्ली के साथ केले और सेब वाले भी अद्भुत है। मैं बेचारा ब्राह्मण आदमी भूखा, मैंने सेब लिया, मैं खाने लगा। खाते खाते मैंने देखा उसमें कीड़े, मैं उसके पास वापस गया, मैंने उसे डांटा। मैंने कहा ये क्या सेब दे दिए तूने, इसमें तो कीड़े हैं। बोला भाई साहब अपनी अपनी किस्मत है, कल एक की हीरो होंडा निकल गई थी। तो हमारे दिल्ली के लोग तो साहब सेब से भी हीरो होंडा निकाल देते हैं। दिल्ली की कहना ही क्या, ये मुझे बता रहा था बिहार का रहने वाला है, बिहार का है। भाई इसमें बिहार वालों का कोई दोष नहीं है। अच्छा, सारा कसूर इन दिल्ली वालों का है। ये बड़े बड़े टेंट लगाते हैं पंडाल में, फिर कीर्तन मंडी बुलाते हैं, फिर उनसे भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे। और राधे राधे।
अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में भर भर के आना पड़ता है। नहीं, आप बताओ, दिल्ली में एक दिल्ली और 250 बिहार है। सोनिया बिहार से लेके प्रशांत बिहार, संगम बिहार से लेके पश्चिम बिहार तक। आप ही बताइए, बिहार में दिल्ली है या दिल्ली में बिहार है? बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। हमारी तो दिल्ली पुलिस भी बहुत अच्छी है, जो दे दो वही रख लेती है। एक पुलिस वाला चाय वाले के पास गया, बोला भाई चाय वाले एक कप देशभक्ति चाय पिला। चाय वाले ने फटाफट स्टोव जलाया, चाय गरम किया, पुलिस को दिया। पुलिस ने चाय पिया और बिना पैसे दिए चला गया। मैं साइड में खड़ा था, मैंने कहा एक कप देशभक्ति चाय मुझे भी पिला। बोला भाई साहब आम लोगों को नहीं मिलती। मैंने कहा क्यों भाई, आम लोग देशभक्त नहीं होते क्या? बोला जी होते तो हैं, लेकिन देशभक्ति चाय आम लोगों के लिए है नहीं। मैंने कहा यार रुपए तू 5 की जगह 10 रख ले, लेकिन एक कप देशभक्ति चाय पिला दे। बोला भाई साहब टाइम खराब कर रहे हैं, आपको चाय मिलेगी नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगी, मुझे पीनी है। बोले आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये सिर्फ पुलिस वालों के लिए है जो फ्री में पी के जाते हैं। मैंने कहा चल ठीक है भाई मत पिला, लेकिन ये बता कि तू ये देशभक्ति चाय बनाता कैसे है। तो उसने जो मुझे देशभक्ति चाय बनाने का तरीका बताया, आप लोगों को अगर चाय का स्वाद आ जाए तो जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं ऐसी तालियां चाहता हूं जो अब तक आपने इस पूरे कार्यक्रम में नहीं बजाई। मैंने उससे पूछा तू देशभक्ति चाय बनाता कैसे है? बोला जी मेरे यहाँ सुबह सुबह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चाय पीने आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी चाय बच जाती है। मैं उसे एक कप में इकट्ठी करता हूं और वंदे मातरम बोल के पुलिस वाले को पिला देता हूं। हो जाती है देशभक्ति चाहिए, इससे बढ़िया देशभक्ति तो हो भी नहीं सकती। और आप लोग कितने मस्ती से हंस रहे हैं, यहाँ पे बच्चे भी कई बैठे हुए, बड़े शांत बच्चे हैं। बच्चे बहुत अद्भुत होते हैं। ये चरणजीत आपको तरह तरह की बातें बता रहा था कि बच्चे ऐसे होते हैं। मैंने तो एक बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहकर पुकारोगे? बोला जी कुछ भी कहो। कुछ भी कह के बुलाओ, क्या फर्क पड़ता है। अद्भुत बच्चे होते हैं। माँ बाप लड़ रहे थे, बच्चा साइड में खड़ा था। मैंने पूछा बेटे ये कौन लड़ रहे हैं? बोला अंकल मेरे मम्मी पापा हैं। मैंने पूछा तुम्हारे पापा का नाम क्या है? बोला जी इसी बात पे तो लड़ रहे हैं। तो बच्चों का तो हिसाब किताब ही अद्भुत होता है साहब। आप इनसे ज्यादा मुंह न लगे, इसी में आपकी भलाई है। एक बच्चे से मैंने पूछ लिया बेटा तू कहाँ पैदा हुआ था? बोला जी तिरुवनंतपुरम। मैंने कहा स्पेलिंग बता। बोला जी तब तो गोवा में ही हुआ था। अब क्या करेंगे बच्चों का? मुझे तो याद है एक बच्चे से अध्यापक ने कह दिया कल तुम्हारा माय फादर कैसे आएगा, याद करके आ जाना। बच्चा खेलकूद में भूल गया, अगले दिन क्लास में आया तो माय फादर कैसे भी आ गया। सारी क्लास लिखने लगी, बच्चा लिख ही नहीं रहा। अध्यापक ने कहा बेटा फेल हो जाएगा, कुछ तो लिख। तो बच्चे ने फेल होने के डर से माय फादर का वो ऐसे लिखा जो पट्टे ने याद नहीं किया था। ऊपर की लाइन नीचे, नीचे की लाइन ऊपर, एक एक लाइन पे आपको मजा आएगा। बच्चा लिखता है मेरे पिताजी बहुत मेहनती हैं, हम 8 भाई बहन हैं। वो समय के बड़े पाबंद हैं। मेरा सबसे बड़ा भाई 40 साल का, उससे छोटा 35 साल का, छोटा 30 साल का, छोटा 25 साल का, छोटा 20 साल का, छोटा 15 साल का, उससे छोटा 10 साल का, मैं 5 साल का हूँ। और बच्चे ने जो अगली लाइन लिखी आपको लगेगा बचपन में आप नहीं लिखा होगा या आज आपका बच्चा लिख रहा होगा। बच्चा लिखता है मेरे पिताजी के पास 10-12 जोड़ी जूते हैं, वो रोज सुबह मंदिर जाते हैं। मेरे पिताजी बहुत बहादुर थे, उनकी शादी बचपन में ही हो गई थी। और ह्यूमर की तरफ से अगर आपको सटायर मिल जाए तो मुझे आप बताइएगा। बच्चा आखिरी लाइन लिखता है मेरे पिताजी चाह कर भी कोई काम समय पर पूरा नहीं कर पाते, वो भारत सरकार के होनहार कर्मचारी हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो साहब हमारा देश तो ऐसे बच्चे और पिताजी से भरा पड़ा है। अभी भ्रष्टाचार की बात चल रही थी, अन्ना हजारे की बात चली। मुझे तो याद है वो अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री इकट्ठे हुए, उन्हें यमराज मिल गया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने यमराज से पूछा, बोले यमराज ये बताइए कि अमेरिका से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? यमराज ने मारी गूगल सर्च और बताया कि भाई 200 साल में हो जाएगा। सुन के राष्ट्रपति बहुत खुश हुए, लेकिन जोर जोर से रोने लगे। बोले भाई भ्रष्टाचार मुक्त अमेरिका हो जाएगा,
लेकिन मेरे दिल में ये तमन्ना रहेगी कि मैं अपने जीवन काल में ये नहीं देख पाऊंगा। उसके बाद रूस के राष्ट्रपति ने सवाल किया कि रूस से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। यमराज ने बताया 100 साल में हो जाएगा। वो भी खुश हुए और फिर रोने लगे कि मैं अपने जीवन काल में भ्रष्टाचार मुक्त रूस नहीं देख सकता। अब हमारे सरदार जी ने पूछ लिया, इस बार यमराज रोने लगा। तो देश की हालत तो कुछ ऐसे ही है। आपको पता है आजकल कांग्रेसियों का सबसे प्रसिद्ध फल कौन सा है? अनानास। हमारा देश सुविधाभोगी देश है साहब। मैं तो घर से एक दिन निकल गया, मेरे को ध्यान नहीं रहा, हेलमेट पहना नहीं, पुलिस ने रोक लिया, बोले आजा साइड में चलान होगा। मैं भी साइड में आ गया, चलान करवा लिया। मैंने कहा अब तो हेलमेट है नहीं, आगे फिर मिल जाएगा। बोले भाई आगे तुझे मिले तो बोल दियो लिम्का, वो तुझे कुछ नहीं कहेंगे। मैं आगे गया, आगे मुझे मिल गया, बोले लिम्का, उसने छोड़ दिया, मैं चला गया। फिर मिला, मैंने कहा लिम्का, उसने फिर छोड़ दिया। अब बात मेरे समझ में आ गई। अगले दिन तो मैं जानबूझ के हेलमेट छोड़ के आ गया। पहली ही लाल बत्ती पे पुलिस वाला मिल गया। मैंने कहा लिम्का, बोले साइड में आ जा, आज का कोको कोला था। बताओ 100 रुपए में इतनी बढ़िया सुविधा मिलती है, वैसे भी अन्ना हजारे खत्म करना चाहते हैं। अब देश की तो कुल मिला के हालत ही ऐसी है। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं। अच्छा नहीं लगता कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं।